नया फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। मत्ती 15 बाब 8वीं आयत। अजीज़ों, मेरी एक दोस्त टीवी पर एक ड्रामा देख रही थी। अचानक एक सीन पर रोने लगी। पूछा क्या हुआ? बोली देखना इस बच्ची पर कितना जुल्म हो रहा है, कसूर तो इसका कोई भी नहीं। वो तो वाकई में बड़ी दुखी हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा मेरी प्यारी दोस्त, तुझे तो पता ही है कि ये एक फर्जी कहानी है और किरदार भी आरसी, सब एक्टिंग कर रहे हैं, मगर डायरेक्टर का कमाल देखो, सब कुछ कितना रियल लग रहा है, जबकि ये सारी रियाकारी अदाकारी के ज़ुमरे में आता है। अजीज़ों, किसी दानिश्वर ने इस दुनिया को भी एक स्टेज से तशबीह दी है। कहा हर कोई आता अपनी पोजीशन के मुताबिक एक्टिंग करके अपना किरदार अदा करता और चला जाता है। एक्टिंग, अदाकारी या मुख्तलिफ किरदार, ये अल्फाज काबिल गौर हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम रियाकारी भी कहें तो गलत ना होगा। यसु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान लोगों को तालीम देते हुए कहा, मज़हबी लीडरों यानी फ़कीह फरीसियों को आम सादा लोगों के सामने दिखावे के रवैये और सलूक की वजह से रियाकार कहा और उन्हें कब्रों से तशबीह दी कि तुम सफ़ेद चोगे पहनकर खुद को पाक साफ कहते हो, जबकि तुम कब्रों की मानद हो जो बदबूदार और मुर्दों की हड्डियों से भरी हैं, मगर बाहर से साफ और इन्हीं सफ़ेदी फिरी कब्रों की मानद लगते हो। यीशु के कहे अल्फाज हम पर भी पूरे उतरते हैं। इसमें शक नहीं कि हमारे दिल में नफ़रत, गुस्सा, मकर, फ़रेब, हसद, लालच, बुग़्ज़, झूठ जैसी गंदगी से भरे पड़े हैं, मगर हमारा ज़ाहिर खुश मिजाज नज़र आता है। ज़रा सोचिए, क्या हमारा इस तरह का किरदार रियाकारी नहीं? असल में रियाकारी करके हम अपने ईमान का इनकार करते हैं, जबकि हम ये भी जानते हैं कि खुदा से हमारा कुछ भी छुपा नहीं। वो हमारे दिल को जानता और नीयत से वाकिफ़ है। फिर भी हम पूरी डटाई के साथ खुद को बाइखलाक और मोमन साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में ऐसा हरगिज़ नहीं। ज़रा सोचिए, वक्त और हालात के मुताबिक हम कितने ही किरदार अदा करते हैं। मसलन मजहबी इज्तिमा में हम कुछ और नज़र आते हैं, आम लोगों की मजलिस में उन्हीं की तरह, मतलब जिस तरह के लोगों में गए वहीं पैंतरा बदल लिया। अजीज़ों, याद रहे, अगर शख्सियत में इस्तेकाम नहीं तो किरदार में भी दवाम नहीं। खुदा को ऐसी रियाकारी मंजूर नहीं और हमारा ऐसा तर्ज ज़िंदगी नाकाबिल कबूल है। हम अपने खुदा के सामने खुली किताब की मानद हैं, जिसके हर चैप्टर के एक एक लफ्ज़ पर उसकी निगाह है। कलाम पाक वाज़ेह लफ्ज़ों में उसकी तस्दीक भी करता है। दाऊद नबी ने अपने ज़बूर में इलाही तहरीक से तहरीर किया कि जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। अजीज़ों, खुदा ने हमें नए सिरे से इसलिए पैदा किया कि हम उसके किरदार में ढल जाएं। खुदा सिर्फ एक बार इंसानी रूप बदल कर हमारी दुनिया में आया। उसने खुद को खाली करके खाकसार बना ताकि नजात के काम को पूरा कर सके, मगर हम खुद को इसके बरक्स अना और खुदी के इतने लिबादे ओढ़ लेते हैं कि खुदा की पनाह। मगर अजीज़ों, आज हमारे पास मौका भी है और वक्त भी कि हम उसके आगे अपने दिल को खोलें, ज़ुबान से इकरार करके तौबा करें और यीशु के किरदार को मुकम्मल तौर पर अपना लें, ताकि उसकी खूबियाँ भरपूर तरीके से हमारे अंदर रच बस जाएं। यूँ हमारे कामों से उसके नाम को जलाल मिले, जो हमारी तख्लीक का मकसद है। फिर अपनी सलीब उठाकर उसके कलाम की रहनुमाई में उसके नक्शे कदम पर हमेशा की ज़िंदगी की मंजिल तक पहुँचे। आइए दुआ करें। प्यारे बाप, तेरा शुक्र हो कि तू रहीम और मेहरबान है
اور ہر وقت معاف کرنے کو تیار ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ایمان کے باعث اپنی ضرورت کے مطابق ہر کردار میں ڈھل جاتے ہیں۔ توفیق دے کہ ہم فقط اپنے مسیح کے کردار کو اپنائیں اور اسی میں قائم رہیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔